गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम लाइफ मित्रा। बहुत दिन हो गया, कोई वीडियो नहीं मैं लेके आई थी, बहुत दिन बाद आई हूँ। एक्चुअली दिवाली में काफ़ी बिजी हो गई थी। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको SBI लाइफ के पॉलिसीज़ के बारे में बताती हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और आपके भी कुछ सुनना चाहती हूँ। ये अलग बात है कि अभी तक मुझे आपका कुछ मिला नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं इसके माध्यम से अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसी रियल घटना घटी हो इंश्योरेंस को लेकर के या किसी बात को लेकर के, तो अगर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज सकते हैं तो मैं वो भी यहाँ से सबको शेयर करके बताऊँगी। खैर, आज मैं आपसे अपनी ही एक सच्ची घटना जो मेरे साथ घटी है इंश्योरेंस सेक्टर में, वो फील्ड में जब मैं रहती हूँ तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो उसमें से एक ऐसी घटना मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। फ्रेंड्स, आपने एक गाना सुना होगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। अमिताभ बच्चन जी का गाना है। दोस्तों, मेरी नज़र में सही बात है, वही मुकद्दर का सिकंदर है जो अपने जीवित रहते जो पहले से ही सोच ले कि मैं हूँ तो भी और नहीं हूँ तो भी मेरे फैमिली को सिक्योर कर दिया है मैंने। और वो कैसे सिक्योर करते हैं वो तो आप मेरे चैनल को सुनने से समझ में आ ही गया होगा। एक ऐसी ही घटना है लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर कोरोना काल की बात है दोस्तों, उस समय लॉकडाउन चल रहा था। 2 घंटे के लिए दुकानें खुला करती थी। उस समय हम लोग का भी थोड़ा सा बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमारे एक ब्रांच मैनेजर सर थे, उन्होंने एक DSS करके एक प्रोग्राम निकाला था, डेली सर्विस सेविंग। हम लोग उसमें डेली कस्टमर से जा कर के उनके पैसे को, छोटे छोटे अमाउंट्स के पैसे को हम लोग उनको उठाते थे और फिर उसको मंथली कलेक्शन में कन्वर्ट करके फिर उनका एक RD की तरह हम लोग खोला करते थे। तो उसी के तहत, उसी प्रोग्राम के तहत मैं एक मिठाई वाले के पास एक वो पॉलिसी समझा रही थी। वहाँ पे एक सर मिले, उनका नाम नहीं बताऊंगी, हो सकता है उनकी फैमिली सुने तो उनको अच्छा ना लगे, लेकिन ये बता देती हूँ कि उनका स्टील का होलसेल का दुकान है, बहुत बड़ा दुकान है। वो सर थे और उनके बेटे थे उनके साथ। वो मैं बता रही थी मिठाई वाले को, लेकिन मिठाई वाला मुझे इग्नोर कर रहा था। खैर, मेरा काम है बोलना, कोई सुने या ना सुने। तो मिठाई वाला नहीं सुन रहा था पूरे ध्यान से, लेकिन वो सर सुन रहे थे। मैं समझ गई कि नहीं सुन रहा। मैं जब चलने लगी वहाँ से तो उन्होंने कहा कि मैडम और क्या क्या है इस प्लान में। फिर मैंने उनको पूरा बताया अच्छे से, विस्तार से इस प्लान के बारे में। लास्ट में जब मैंने बताया उनको कि सर इसमें 10 टाइम्स इंश्योरेंस है, तो वो बहुत खुश हुए। बोले कि ठीक है, आप मेरा नंबर ले लो। और मेरे दुकान पे उन्होंने अपना एड्रेस दिया और बोले मेरे दुकान पे आ जाना, वहाँ पे जिस दिन लॉकडाउन टूटेगा। लॉकडाउन टूटा, मैंने सोचा फ्रेंड्स, हमारे इस सेक्टर में ऐसा होता है कि हम लोग 10 लोग से मिलते हैं, लोगों के बात का वजन भी नहीं होता। आज कोई कुछ कहेगा, कल कोई कुछ कहेगा, तो फिर भी हम लोग कभी भी होप नहीं छोड़ते हैं, कभी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। मैंने उनको कॉल किया और होपफुली उन्हें, जैसा कि मुझे उम्मीद था कि नहीं वो मतलब ट्रस्ट करने के लायक हैं, उन्होंने मुझे बुला भी लिया। बुला करके उन्होंने अपने बड़े बेटे का, छोटे बेटे का, अपनी वाइफ का, सबका पॉलिसी करवाया। यही नहीं, वो इंश्योरेंस का इतना महत्व समझते थे कि अपनी फैमिली का ही नहीं, वो अपनी दोनों बहुओं का भी करवाना चाहते थे। हालांकि नहीं हुआ किसी कारण से। वो अपने दोस्तों का, जान पहचान वालों का, अपने अगल बगल के लोग जो थे उनके, उन लोगों का, उनके दुकान में काम करने वाले जो मज़दूर थे उनका, सबका उन्होंने कराया। सबकी पॉलिसी कराई, मिनिमम 50,000 ईयरली की ही पॉलिसी, लेकिन सबकी उन्होंने करा दी। सब का होने के बाद अंत में उन्होंने अपनी पॉलिसी के लिए मुझसे बात की। मैंने उनको मना किया। एक्चुअली एज जब ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड्स, तो इंश्योरेंस के पार्ट में थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा करते हैं। तो मैंने उनको मना किया कि सर मत कराइए, ठीक नहीं है। इंश्योरेंस में थोड़ा सा पैसा आपका ज़्यादा लगेगा, क्यों करा रहे हैं। अच्छे खासे इंसान थे, 55 एज हो रहा था, लंबे चौड़े, अच्छे खासे, हट्टे कट्टे, कोई बीमारी नहीं। अच्छा, उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरा भी ये कर दो। उन्होंने करा लिया।
कराने के बाद फ्रेंड्स ऐसा हुआ 2-3 महीने बाद ही इस कोरोना काल में, इस साल 2021 में कोरोना काल में वो नहीं रहे। कोरोना की वजह से काफ़ी दिन हॉस्पिटलाइज़ रहे और फिर घर नहीं लौट कर के आए। मैंने जैसे पहले आपको इस वीडियो में बताया कि हम लोग का DSS प्रोग्राम चलता था, उसके तहत मैं डेली उनसे मिलती थी। तो डेली मिलते मिलते उनसे एक सर से पिता की तरह मेरा लगाव हो गया था। सर भी मुझे बहुत मानते थे। तो उनके जाने के बाद क्लेम मिला उनको, जितना का उनका इंश्योरेंस था डबल क्लेम मिला, क्योंकि हम लोग एक एक्सीडेंटल राइडर डाल करके उनका क्लेम किए थे। तो पैसा तो उनको मिल गया। उनकी कमी ठीक है, कोई पूरी नहीं कर सकता। मेरे लिए या उनकी फैमिली के लिए, आंटी के लिए, मैं अगर ये कहूँ कि वो देवता थे, जिसके मुँह से भी सुनती हूँ सब कहते हैं बहुत अच्छे इंसान थे। मैं तो उनको अभी 1 साल से ही जान रही थी, 1 साल भी नहीं हुआ था उनसे मिले हुए, लेकिन उन्होंने जो मेरे लिए किया, बहुत किया। अपने बात के पक्के थे वो। यहाँ तक कि मैं उनसे इतना एक अपनी बस बात शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि इतना घुल मिल गई थी। मेरा बर्थडे होता था या न्यू ईयर था तो मैं जाके सबसे पहले उनको प्रणाम करती थी, पिता समान थे। उसके बाद में अपने दिन की शुरुआत करती थी। वो भी मुझे बहुत मानते थे। उनकी कमी को फ्रेंड्स वो पैसा पूरी नहीं कर सकता है, आंटी के ज़िंदगी में या उनके बेटों की ज़िंदगी में या किसी की ज़िंदगी में, लेकिन वो पैसा उनकी सहायता कर सकता है, उनकी हेल्प कर रहा है, आंटी की हेल्प कर सकता है, उनके बच्चों की हेल्प कर सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। तो मेरे नज़र में वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने जीवित रहते, जबकि वो बहुत अच्छे खासे हेल्दी पर्सन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रहते हुए ही अपने फैमिली की लाइफ सिक्योर की। उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने जब पॉलिसी कराई तो ये सोच के नहीं कराया था कि मुझे कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैम, धीरे धीरे थोड़ा पैसा जमा हो जाएगा, बाद में कुछ बेटों से हर बार लेना अच्छा नहीं लगता है, तो इसी बहाने कुछ महीने का हम लोग ले लिया करेंगे दोनों, हम लोग, मेरे को और मेरी वाइफ को, दोनों को हेल्प हो जाया करेगा। लेकिन आज वो नहीं है। खैर, आज वो नहीं है तो उनके फैमिली को इस पैसे से काफ़ी सहायता हो रही है। मैं आप लोग को बार बार कहती हूँ कि मैं फील्ड में जो चीज़ें देखती हूँ, जो दुखद घटनाएं देखती हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप ये मत सोच लेना कि मैं आपको डरा रही हूँ, लेकिन मुश्किलें, परेशानियाँ या कोई भी दुर्घटना कह के नहीं होती, तो प्रिकॉशन हमें पहले ही लेना होता है। खैर, ज़िंदगी आपकी है, फ़ैसला भी आप ही का रहेगा। जैसे मेरी ज़िंदगी है तो मैंने फ़ैसला लिया है, मैंने भी अपना अच्छा खासा एक इंश्योरेंस कराया है। जैसे मैं आज अपने फैमिली को रख रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद अगर कुछ ऐसा घट जाए तो मेरे जाने के बाद कम से कम जिस स्थिति में मैंने अपनी फैमिली को अभी खड़ा करके रखा हुआ है, उस स्थिति में तो मेरी फैमिली सरवाइव कर सके खुद को। मेरे जाने के बाद उनकी स्थिति और बुरी ना हो। कम से कम जैसे मैंने इस स्थिति में रखा है वैसी लाइफ मेरी फैमिली मेरे जाने के बाद भी रह सके, उस अनुसार ही मैंने अपना इंश्योरेंस कराया है, ताकि मैं ना रहूं तो उतना मेरी फैमिली को मिल ले, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं से एक इंश्योरेंस अपने लाइफ का ज़रूर करा लीजिए। हम लोग गाड़ी का कराते हैं, मोबाइल का कराते हैं, अरे चोरी ना हो जाए कहीं, छोटी छोटी चीज़ों का करा लेते हैं, और अपना क्या, जो लाइफ इतनी कीमती है, जो कि एक बार जाने के बाद आएगी नहीं, उस लाइफ के बारे में हम नहीं सोचते हैं। अब तो पहले वाली बात भी नहीं है दोस्तों कि इंश्योरेंस हमारे जाने के बाद ही मिलता है। अब तो इंश्योरेंस जो है एक साइड पार्ट है, हम लोग सेविंग करेंगे उसका एक पार्ट है इंश्योरेंस। तो छोटी छोटे अमाउंट से सेविंग कीजिए और इंश्योरेंस ज़रूर कराइए। फिर मिलती हूँ आपसे कल अपने नए वीडियो में, और कल एक नया प्लान के साथ मिलूँगी। आज तो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। अगर आप लोग के पास भी कुछ अपना ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप मुझे ज़रूर बताइए व्हाट्सएप पे, मैं आपके एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। और लास्ट में कहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, बाय बाय।